हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ट्यूटोरियल, अ यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में भी यानी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मीन, और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडिल वैल्यू होती है, किसी भी सीरीज दी हुई सीरीज की मिडिल वैल्यू जो होती है वही मीडियन कहलाती है। इसको हम लोग सेंट्रल वैल्यू भी बोल सकते हैं। आइए एक छोटा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी मीनिंग देख लेते हैं, या डेफिनेशन कह लीजिए। ठीक है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट। यानी कि ये किसी भी वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जो कि किसी भी ग्रुप को या सीरीज को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यूज ग्रेटर एंड अदर ऑल द वैल्यूज लेसर देन मीडियन। जिसमें कि क्या होगा, हमारा एक पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट में जितनी वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर होंगी और दूसरे पार्ट में जितनी वैल्यूज होंगी वो लेसर होंगी। किस चीज से? मीडियन से। ठीक है, सपोज कर लीजिए 25 अगर मीडियन है तो एक पार्ट में सारी वैल्यूज 25 से कम होंगी, दूसरे पार्ट में सारी वैल्यूज 25 से ज्यादा होंगी। ठीक है, ये हमारा मीडियन हो गया। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो है कि पढ़ा था कि हमारा सीरीज होती है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे भी वो सारी सीरीज आएंगी, हम सारी सीरीज में एक एक करके जो है 1 बाय 1 देखेंगे। और उसके बाद जो है कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए देखिए बेसिकली 2 स्टेप होता है। सबसे पहले तो आपको लोकेशन यानी फाइंड आउट करना होता है मीडियन नंबर। जब मीडियन नंबर फाइंड आउट हो जाता है तब आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक कंडीशन होती है कि अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन यानी जो सीरीज दी हुई है वो इवन है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, अगर ऑड है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। मैं दोनों को जो है कि 1 बाय 1 करके आप लोग को बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। हमारा जो मीडियन है वो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था इवन और ऑड का केस। तो जो इवन और ऑड का केस होता है वो हमारा जो है इंडिविजुअल सीरीज में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑड का केस देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये सीरीज जो दी हुई है इसमें देखिए ये ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑड नंबर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, यानी कि ये ऑड नंबर का केस है। तो हम लोग ऑड नंबर में देखेंगे। ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैंने यहां लिख दिया है, मीडियन नंबर इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आपको पता है n कैसे फाइंड आउट होता है, या तो वो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है तो यहाँ पर जो है कि आपके ये जो सीरीज दी है सीरीज में कितना आपका ऑब्जर्वेशन है वो काउंट करके आप निकाल सकते हैं। या फिर अगर डिस्क्रीट दिया हुआ कंटिन्यूअस है तो वहां पे जो f की वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या मानते थे, मीन में जो है कि n मानते थे। तो यहाँ पर भी सेम हम यहाँ पर उसको n को क्या मानेंगे, वही मानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो है कि हमारा क्या दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जो ये हमारी वैल्यूज दी हुई है, x की वैल्यूज दी हुई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यूज को जो है कि अरेंज कर लेते हैं हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो हम लोग असेंडिंग को प्रीफर करते हैं क्योंकि वो करने में थोड़ा हम लोगों को ज्यादा आसानी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा हम लोग देख सकते हैं 15 है। ठीक है, मैं कट करता चलूंगा ताकि उससे सॉल्व हो। 15 हो गया। 15 के बाद फिर हम लोग देखेंगे तो क्या है आपका 20 है, यहाँ पे 20 हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका 23 है, वो भी 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार 23 इंडिविजुअल है, इसलिए हमको इसको जो है कि फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। ठीक है, इसलिए हम रिपीट करके लिखेंगे। फिर उसके बाद 25 होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 बार 25 है, 25 25 25। फिर उसके बाद जो 27 है, फिर 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 और 40 देखिए सारा का सारा हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, ये हमारा जो है कि आ गया, फाइंड आउट हो गया। मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी है, यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने नहीं लिखा है। आप चाहेंगे तो सीरियल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर लिखने से एक फायदा ये होता है कि आप मीडियन नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आपको फिर काउंट करना पड़ेगा कौन सा है, तो मैं सीरियल नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर सबसे पहले आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, और ये हमने x को जो है अरेंज कर लिया है। अब हमारा जो है फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वहां पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला है मीडियन
नंबर इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। ठीक है, अब आपके पास देखिए n की वैल्यू यहां पे देखिए, ये लास्ट क्या है 9 है, तो आपको पता है कि आपकी क्या है n की वैल्यू 9+1। ठीक है, ये ऑड था, मैंने ऑड का केस बताया, ऑड था 9+1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 5th आइटम बोल रहा है। ठीक है, 5th आइटम। अब आपका 5th आइटम यहाँ पे क्या है, 5th आइटम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 5th आइटम इनिशियल की मीडियन नंबर आपकी क्या है 5 है, तो 5th आइटम यहाँ पे देख सकते हैं 25 दिया है, तो आपका मीडियन। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज, मीडियन को ही इंडिविजुअल सीरीज में इवन के केस में देख लेते हैं। आप यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो सीरीज दी है वो 10 वैल्यूज की है। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका ये रोल नंबर या फिर मार्क्स दिया हुआ है और रोल नंबर के हिसाब से दिया, जो भी आप वॉट एवर सपोज कर ले। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेता हूँ, सीरियल नंबर मैं जैसे ले लेता हूँ यहाँ पे मैं एक्स इसको अरेंज करूंगा, ये देखिए अरेंज नहीं है, मैं इसको अरेंज करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा हमारा जो दिया हुआ है वो क्या है, सबसे पहले हमारा 25 28 29 30 32 देन 33 दो बार है, आप 33 दो बार लिख देंगे, और एक बार आपका जो है कि 35 है। ठीक है, उसके बाद आपका 42 और लास्ट में आपका 45। आप इसको जो है कि अब इसके सामने आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पहले भी सीरियल नंबर डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको अरेंज कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे पिछला था एकदम सेम टू सेम वैसा ही, बस फर्क यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर इवन आ गया है नंबर और वहां पे ऑड था। तो हमारा जो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला तो अप्लाई होगा ही, इसके साथ साथ इवन के केस में एक और इसके बाद जो है कि फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इस पे देख लेते हैं, यहाँ पे मीडियन नंबर अगर हम देखते हैं क्या है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10+1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हो गया आपका 11 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5.5, यानी 5.5 ही आपका हो जाएगा आइटम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको अगर यहाँ बोला जाए कि सीरियल नंबर में 5.5 ढूंढिए, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप कहाँ मानेंगे 5.5 है नहीं, कैसे आप पता करेंगे? तो इस केस में फिर क्या होता है, इस केस में हमें जो है कि मीडियन की वैल्यू पता करने के लिए अब हमें एक स्टेप और आगे जाना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है, मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूं। मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, अब देखिए ये 5.5 जो है किसके किसके बीच में आएगा, ये 5 और 6 के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो वैल्यू ऑफ 5th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 6th आइटम, वैल्यू ऑफ 6th आइटम होल डिवाइडेड बाई आपका 2। कुछ इसमें बहुत ही ऐसा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोग वो लगाते थे ऑड के केस में वो तो लगेगा, उसके साथ साथ एक ये लगेगी ताकि हमें डायरेक्ट जो है यहां से पता चल जाए, क्योंकि हम यहाँ सीरियल नंबर में मीडियन नंबर को फाइंड आउट करने में सक्षम नहीं है, पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है कि पांचवा जो हमारा इसका वैल्यू क्या दिया, इसके सामने आप देख सकते हैं 32 है और 6 वाले का 33 है, तो यहाँ 32 प्लस 33 कर दिया डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब आपका जो है क्या यहाँ पर हो जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 32.5 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है कि मीडियन आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपके इसके बीच में यानी 5 और 6 के बीच में यहां पर आपका क्या आ रहा था, मीडियन नंबर, तो वहां से हम बता नहीं सकते। तो अब इसके बीच में आप क्या अंदाजा लगाते हैं, आप कहते हैं 32 जो है कि 32.7 है, 32.3 है, क्या है व्हाटएवर, तो हमें नहीं पता चल पाता। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले के थ्रू एकदम एग्जैक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमें क्या पता चल गया, इन दोनों के बीच का हम जो नंबर जब लेंगे तो यहाँ पे 32.5
5 आ जाएगा, यानी कि 32 और 33 के बीच का नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन नंबर। ये हमारा किसका केस हो गया, इवन का केस हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज आपको पता ही है कि उसमें क्या होता है कि हमारी वैल्यूज जो होती हैं उनका सामने उसके सामने जो है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी, मैंने ये पहले ही बताया है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है कि x की वैल्यू दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, मतलब 10 से स्टार्ट हुआ है और ये 18 तक आया हुआ है। तो हमें इसे अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता कि हाँ इसे अरेंज करना है तो हम इसको अरेंज करते तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी अरेंज होती। मैं क्वेश्चन उसका भी करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को। फिलहाल के हम इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी से हमें CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो जो हमारा मीडियन नंबर निकालने का फॉर्मूला था उसी सेम फॉर्मूले से हम लोग जो है कि फिर इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारा मीडियन नंबर का फॉर्मूला क्या था, मैं अभी लिख देता हूं यहाँ पे, मीडियन नंबर इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। यही था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग सबसे पहले क्या हमने बोला, CF निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे CF निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे कैलकुलेट होती है। सपोज कर लीजिए अगर 10 की अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम इसके पीछे का जितना फ्रीक्वेंसी होगा हम ऐड करेंगे। 11 का निकाला तो इसके पीछे वाली जितनी फ्रीक्वेंसी है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। सपोज कि 13 का निकाला तो 13 का 8 से लेके पीछे का जितना सारा का सारा ऐड हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है, जैसे 10 का निकालना है, 2 के पीछे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसकी कितनी CF हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब सपोज करिए 11 की निकालनी है तो आप जो है कि क्या करेंगे, या तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्रॉस भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इस तरह से भी आप ऐड करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। जैसे 5 to 7 हो गया। अब आप या तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, या तो यहां से इन तीनों को ऐड करिए। अगर तीनों को ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप ये क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने से भी आपकी आ जाएगी, क्रॉस करेंगे ऐड तो 6 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से हम क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। इस तरह से आपको ज्यादा इजी रहेगा। इस तरह थोड़ा सा आपको ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है कि आपका इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 31 हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो है कि 33 और 43 हो गया। उसके बाद आप इसको ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर लीजिए 54 हो जाएगा और इसको ऐड कर लीजिए तो 55, यानी कि हमारा CF कितना निकल गया, 55। जब हमारा CF 55 है तो आप इसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो भी 55 होगी। क्यों, क्योंकि हमने इसी को टोटल किया। अभी मैंने बोला ना कि अगर आपको 18 का निकालना है तो आप इन सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको जो है कि क्या मिलेगा, यहाँ पे 55। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, 55। तो आप CF निकालिए, यानी कि आपको n की वैल्यू, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा f का टोटल होता है वही हमारी n की वैल्यू होती है। हमने पीछे भी मीन में भी ये चीज देखा था। चलिए तो हमारे पास क्या है, n की वैल्यू मिल गई और हमने CF भी यहाँ फाइंड आउट कर लिया। अब हम मीडियन नंबर देखते हैं, ठीक है। मीडियन नंबर हमारा फाइंड आउट पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ उसके आगे आपको क्या स्टेप करना होगा। तो मीडियन नंबर हमारा निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो 55 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 56 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये हमारा 28 आइटम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। जब हमारा यहाँ पे 28 आइटम मिल गया तो अब आपको इसके आगे स्टेप डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है, जो हम लोगों ने CF फाइंड आउट किया उसका देखिए अब यहाँ यूज है। आप इसी CF में ये 28 आइटम को ढूंढेंगे। मींस आपको ऐसा CF यहाँ फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल टू 28 हो या मोर देन हो, लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हम देखेंगे 28 हमारा कहाँ आएगा, 28 देखिए सीधे यहाँ 31 में आएगा, ठीक है। 31 में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा CF हमारा कवर करेगा इसको, 31। ये ग्रेटर देन हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा। इक्वल भी रहेगा तो भी हम ले लेंगे, या तो इक्वल या तो मोर देन। तो यहाँ पर हमारा इक्वल तो है नहीं, यहाँ कहीं 28 तो दिख नहीं रहा, तो हम लोग क्या लेंगे, 31 लेंगे। जब हमारा 31 ये CF हो गया तो हम ठीक इसके सामने का, ठीक है, इसके सामने जो हमारा ठीक आपका जो है कि हमारा x की वैल्यू रहेगी, यानी कि क्या दिया 14। तो यही हमारा मीडियन नंबर, मीडियन हो जाएगा।
मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कि डिस्क्रीट में करते हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ इसमें टिपिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे आपको सीएफ निकालना है, सीएफ निकालने का मीडियन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। जो आएगा आपको सीएफ में देखना है कि वो मीडियन नंबर कौन सा सीएफ में आ रहा है। हमने बताया इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हमारा यहाँ इक्वल तो है नहीं, ग्रेटर देन है। ठीक, उसके सामने वाला फिर हम लोग क्या देखेंगे एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो 14 है वो हमारा शो कर रहा है कि ये हमारा क्या है मीडियन हो गया। ठीक है, ये हमारा था डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमारा अरेंज किया हुआ ऑलरेडी था। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं जिसमें कि अरेंज करके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि हमें x की वैल्यू दे दी हुई है और उसके साथ साथ उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ना ये तो असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। x की वैल्यू अगर हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटा आपको 5 दिख रहा है, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया। अब देखिए सबके सामने सबकी फ्रीक्वेंसी, तो अगर आप इसको अरेंज करेंगे, अगर आप इसको अरेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फ्रीक्वेंसी को भी उसके साथ साथ जहां पर उसको शिफ्ट करेंगे वहां पे करना पड़ेगा। तो आपका 5 के सामने क्या है 4 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिख देंगे। फिर उसके बाद 6 का जो है 7 है, फिर 7 का क्या है 3 है, फिर जो है कि 8 का 2 है, 9 का 8 है और 10 का 5 है। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई अरेंज हो गई। ठीक है, यानी कि आप x को अरेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा x को अरेंज करना और उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना है। आप ऐसा मत कर दीजिए एग्जामिनेशन में कि आप फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर दिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग x को अरेंज कर दिए। तो ऐसा अगर आप करते तो आपका क्वेश्चन क्या होगा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा आपको पहले x को अरेंज करना है, फिर x के अकॉर्डिंग जो है आपको f को अरेंज करना है। ठीक है, आप एक साथ लेके चल सकते हैं, 5 का 4 लिख दिए, या फिर आप पहले इसको अरेंज करके इसको जैसे भी आपको सहूलियत हो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू मिल गई, आपके पास f की वैल्यू मिल गई, ये दोनों आपको मिल गई। ठीक है, दिया हुआ था आपने अरेंज करके इसको कर लिया। अब आपको देखिए डिस्क्रीट में मैंने क्या बोला था, क्या निकालना है CF निकालना है। तो CF निकालते हैं। चलिए CF निकालने के लिए क्या है 4, फिर 11, फिर 14, फिर 16, फिर 24, फिर 29। हमारा क्या आ गया 29, यानी कि हमारा 29 तक ये आ गया। अब इसके बाद जो है हमारा फॉर्मूला हमने यहाँ लिख रखा है। n की वैल्यू हमारी क्या मिल गई है 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो है कि इसको हम लोग यहां से क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15th आइटम, ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये किस में लाइक कर रहा है, CF में, कौन सी CF में लाइक कर रहा है। तो ये 11 में नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आएगा, ये आएगा 16 में आएगा। और 16 के ठीक सामने अगर हम जाते हैं तो देखते हैं इसकी जो वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू 8 है। तो हम कह सकते हैं हमारा मीडियन क्या है, मीडियन इज इक्वल टू 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस आपको अरेंज करना था। मैंने एक क्वेश्चन इसका भी आपको बता दिया। चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या है, आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज आपको दिख रहा है। अब मीडियन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था सबसे पहले क्या CF निकालना होता है, तो हम CF अभी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, आप देखकर घबराइएगा नहीं कि हाँ बहुत हैवी फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं उसे अभी समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग जो है CF फाइंड आउट कर लेते हैं। CF की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे CF फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने अभी बताया क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए चलना है। 3, 8, 16, 21 और 24। तो आपका CF जो हो गया क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, जब आपका CF 24 यहाँ पर आ गया तो ये भी 24 ही होगा, तो ऐड करने का ऐसा कुछ यहाँ पर इश्यू है नहीं। खैर आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए अभी तक हम लोगों ने जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फॉर्मूला लगाया था मीडियन नंबर निकालने के लिए, उसमें क्या फॉर्मूला होता था n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता था, यही होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा चेंज है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है कि n/2 टर्म निकालना है। आप देखिए मीडियन नंबर इज इक्वल टू n/2 आइटम, ये निकालना है।
तो अगर हमें ये पता लगाना है तो अब हमारे पास जो है कि यहाँ पर 24 दिया हुआ है, तो अगर हम कह लें कि अगर हमें मीडियन नंबर का अगर पता लगाना है तो हमारा क्या हो जाएगा, n/2 टर्म निकालना है, यानी कि n की वैल्यू हमारी है 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12th आइटम। हमारे पास क्या निकल गया, 12th आइटम यहाँ पर ये निकल गया, यानी कि n/2 हमारा क्या हो गया, 12th आइटम, यानी कि ये 12 आ गया। तो अब हम देखेंगे सेम टू सेम उसी तरह कि हमारा 12 किस CF में आ रहा है, इक्वल या फिर ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए 12 कहीं तो है नहीं, तो यहाँ पे ग्रेटर में ढूंढना है, तो फिर 8 में तो आएगा नहीं, तो कहाँ आएगा 16। तो ये जो हमारा 16 है, ये हमारा जो है 16 में आ रहा है 12, तो यानी कि ये हमारा 20 to 30 ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, हमारा ये मीडियन का क्लास हो गया। अब हमको यहीं से जो है सारी चीजें लेकर हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो मीडियन क्लास आपको मिल गया, 16 था हमारा जो है कि 16 में हमारा 12th आइटम आ रहा है, फिर उसके सामने ये हमारा फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, और ये हमारा जो है कि हमारा क्लास इंटरवल है 20 to 30 का। अब यहाँ पर देखिए हमने दो फार्मूला रखा है, पहले मैं आपको फार्मूला समझा देता हूँ। यहाँ से बहुत कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ एक बार आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा तो आप आराम से इसको कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या L1 बोला हुआ है, तो L1 मैंने बताया था क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, और L2 क्या होता है, अपर। तो यहाँ अपर नहीं, लोअर लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद n/2 देखिए हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमारे पास ये भी है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने इस तरह से लिखा हुआ CF, ये क्यों लिखा है, ये CF मतलब यहाँ पर ये नहीं है, हमें फाइंड आउट यहीं से करना है, लेकिन ये CF और इसमें डिफरेंस है थोड़ा। देखिए जो हमारा मीडियन क्लास है ये है, तो अगर CF की बात करते तो 16 यहाँ लेते, लेकिन नहीं, हमें 16 नहीं लेना है। हम लोग मीडियन क्लास से जस्ट 1 स्टेप पीछे, मतलब जो प्रीसीडिंग क्लास से हम लोग जो है कि यहाँ से उठाते हैं, जो प्रीसीडिंग होती है हमारी उसको उठाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा CF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग लेते हैं, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास वाली हम लोग जो वैल्यू होती है उसको CF मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमें मिल गया, फिर F की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, F की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, I आपका यहाँ से मिल जाएगा, जो आपका I है वो यहाँ से मिल जाएगा। ये सारा का सारा आपका जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन से ही यहाँ जितना आपने सॉल्व किया उसी से आपका फॉर्मूला पूरा मिल जाएगा। मतलब L1 की वैल्यू मिल गई, n/2 की वैल्यू मिल गई, CF की वैल्यू मिल गई, F की वैल्यू यहाँ से मिल गई और I की भी वैल्यू मिल गई, सब मिल गई। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे मैंने और लिख के एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं तो इसी फॉर्मूले को प्रिफर करता हूँ, आपको बहुत जगह ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, इसी को ये सिंप्लीफाई करके कर दिया है। L1 का L1 ही है, I को हम यहाँ लिखे या यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, I है, F उसके नीचे कर दिया। जो ये चीज मैंने यहाँ लिखी ब्रैकेट को इसने इधर कर दिया, n/2 को उसने M मान लिया और CF को उसने C मान लिया, कुछ ऐसा उसमें खास नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप ऐसा फॉर्मूला देख के ये ना कहें कि मैंने ऐसा आपको कुछ नहीं बताया। दोनों फॉर्मूला सेम है और यहाँ पर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूले पे पुट करके, मैं इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या हमें मिल रही है, L1 की वैल्यू हमारी 20 है, प्लस n/2 की वैल्यू हमारी क्या है, 12 है, माइनस इसकी वैल्यू मैंने CF की वैल्यू क्या निकाली है, 8 निकाली है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई यहाँ पे F की वैल्यू हमारी क्या मिल रही है, 8 मिल रही है, और इन दोनों का डिफरेंस I कहलाता है। तो 30 - 20 करेंगे तो कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस यहाँ पे 12 हमारा है 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 हो गया है, इंटू 10 हो गया, इज इक्वल टू 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 8। इसको कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 20 प्लस 5 तो 25 आ गया। तो आपका ये हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका मीडियन क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो हमने आज ये तीनों सीरीज में जो है कि हमने देख लिया मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्टैटिस्टिक्स की, उसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू मीडियन देखेंगे। जैसे हम लोगों ने मीन में देखा था, 2 4 5 क्वेश्चन जो भी उस पर बनेंगे तो उसकी भी एक वीडियो में बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं तीनों सीरीज के जो फॉर्मूला है मैं उसको समराइज फॉर्म में, जैसे मैंने मीन का बताया था वैसे ही मैं इसको भी बता दूंगा। आपको बहुत ज्यादा इसमें देखिए रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपको फॉर्मूला अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ फॉर्मूला हमको क्या करना है, फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट करनी है और कैसे करनी है। आपको यहीं से क्लियर है, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है।
तो आज की वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो नई वीडियोस आती हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे।